जो भी अविवाहित बेटियां, कुंवारी कन्याएं पूरे कार्तिक मास में 108 बार कदम के फूल से या अक्षत से मां कात्यायनी का बंधन पूजन कर लें, कदम के फूल से कृष्ण का अर्चन कर लें, चावल से मां दुर्गा कात्यायनी की पूजा कर लें, पूरे महीने भर उस बेटी के लिए घर और वर ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ग्रंथों ने प्रमाणित किया है। अक्षत का बहुत बड़ा प्रभाव है। न क्षयति अक्षत, जो परिवार को नष्ट न होने दे उसको अक्षत यानी उसको चावल कहते हैं। देवता बहुत प्रसन्न होते हैं चावल से, इसलिए तो वो सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे। भगवान ने वह चावल अपने पेट में डाले हैं, का इतनी तृप्ति नहीं मिली कहीं। भगवान ने सुदामा को क्या बनाया, भागवत के माध्यम से आपने यह बहुत बार सुना है। चावल के तत्पश्चात फिर चढ़ता है महादेव को फूल, पुष्प। पुष्प धरती माता का हृदय है। हम भगवान को हृदय चढ़ा करके कहते हैं, हे भगवान हमारा हृदय आपके लिए। ये पूजा का एक विधान है और ये जरूरी है, आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, इसलिए सुन लीजिए। फूल के बाद भगवान को चढ़ाइए दूर्वा। दूर्वा से वाक सिद्धि होती है, मेमोरी बढ़ती है। गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा का रस आप भी ले लेंगे, एक बार कोई चीज पढ़ेंगे आपको कंठस्थ हो जाएगी। मैं इतना व्यस्त हूं कि कोई भी चीज मैं द्वारा नहीं पढ़ पाता, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में 1-1 लीटर भर के मैंने दूर्वा का रस पिया है। और ये मैं बात बड़े स्वाभिमान के साथ में बोल रहा हूं। मुझे सब मिलते हैं ना, हमेशा डीपी शर्मा जी बोला करते हैं, महाराज जी आप जैसा मेमोरी कार्ड तो आपका ही है। ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि दूर्वा का रस मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सालों साल लिया है। आरोग्यता के लिए तो है, सबसे बड़ी बात है नींद जीतने के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। आज ये बच्चे गुरुकुल के दिन रात सोते रहते हैं, इनको देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं इनको कहता हूं कि मुझे अपना वह भी विद्यार्थी जीवन याद है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कभी 2 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली। मैं अपनी चोटी को बांध देता था ऊपर कि नींद आएगी तो कम से कम झटका तो लगेगा। दूर्वा का बड़ा प्रभाव है निद्रा को जीतने में। एक साधक के लिए, भजनानंदी लोगों के लिए नींद को जीतना वाला, नहीं तो नींद पूरी ना होगी तो आदमी बीमार भी हो जाएगा। लेकिन दूर्वा का ये आयुर्वेद में प्रभाव है, ये शरीर को जर्जर न होने दे। दूर्वा चेहरे पर तेज बढ़ता है। दुर्वासा जी दूर्वा का ही तो रस पीते थे। हाँ, दुर्वास, इसलिए तो उनका नाम दुर्वासा है। तो भगवान शंकर के ऊपर फिर आप दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा के तत्पश्चात नंबर आता है समी। समी, आपके घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का दोष रहेगा नहीं। समी अपनी भाषा में इसको कहते हैं छेकुर, छेकुरा। नई दुकान का मुहूर्त कर रहे हो आप, नए मकान का आप मुहूर्त कर रहे हो, समी यानी छेकुर की लकड़ी से आप हवन कर दीजिए, यज्ञ कर दीजिए। किसी का जादू टोना किया गया, ये उल्टा पुल्टा करते हैं ना लोग होली दिवाली, ये कोई भी प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ये समी यानी छेकुर की लकड़ी का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर समी चढ़ती है, इसका प्रभाव है कि आपके ऊपर किसी का जादू टोना चल ही नहीं सकता। ये समी का प्रभाव है। मेरी भाषा समझ रहे हैं आप? समी, समी ना समझे तो छेकुर तो समझेंगे, और छेकुर ना समझे तो छेकुरा तो समझेंगे। फिर समी। उसके बाद में है बेलपत्र, समझना चाहिए कैसे। उसके बाद में है बेलपत्र। नमो बिल्मिने च कवचने च नमो वर्मणे च बरूथने च नमः सुताय च सुतनयनाय च नमो दुंदभ्याय च अनन्याय च नमः। काशीवास निवासीन काल भैरव। काशी में भगवान काल भैरवनाथ है। कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक काशी में रहे, काल भैरव का वंदन पूजन करके विश्वनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ावे,
साल भर तक आपको भैरवनाथ का दर्शन करने पर, महादेव पर जल चढ़ाने से, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने से जितना पुण्य मिलेगा, धोखे से भी शंकर की पिंडी के ऊपर आप एक बेलपत्र चढ़ा दें, काशी में 1 वर्ष रहने पर जो पुण्य है वह आपको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। ये बेलपत्र की महिमा है, इसलिए हम 365 दिन बेलपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। यहां तक कहा है कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, जिसने एक बेल का पेड़ लगाया है उसको 1 करोड़ बेटियों का विवाह करने का, कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अपने जीवन काल में इन हाथों से, अपनी जिंदगी में एक बेलपत्र अपने हाथों से जरूर लगा के जाना। कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्याओं के विवाह का, कन्यादान का पुण्य बेलपत्र का पेड़ लगाने का फल है। बेलपत्र की जड़ों में किसी एक ब्राह्मण को बिठा के आप भोजन करा देते हैं, 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल प्राप्त हो। लिंग पुराण में वर्णन आएगा, मैं विस्तार से उस समय वर्णन करूंगा। इतने फल की प्राप्ति होती है।